हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी ठीक होंगे। मैं हूं निभा वर्मा और ये है हम सब का चैनल स्टडी यात्रा। बच्चों, अभी हम लोग 9th क्लास का सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर पढ़ रहे हैं। इसके बारे में हम लोग मैटर के बारे में और इस चैप्टर के बारे में पहले भी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। आज फिर एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। वो है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर का सेपरेशन करना। मिक्सचर के बारे में बच्चों पहले भी हम लोग पढ़े। मिक्सचर क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट जब मिला होता है आपस में तो वो मिक्सचर होता है। मिक्सचर बहुत तरह के होते हैं। सॉलिड सॉलिड होता है, सॉलिड लिक्विड होता है, किसी में गैस लिक्विड गैस होता है। बहुत तरह का मिक्सचर हम लोग पहले भी ये सब पढ़ चुके हैं। मैटर क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, उसमें फिर उसका मिक्सचर कितने तरह का होता है, ये सब हम लोग पहले सब चैप्टर में पहले ये सब पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर का सेपरेशन कैसे कर सकते हैं? कौन से मिक्सचर का? जो या तो पहले से बना हुआ है, जो नेचर में है। बहुत से जो अर्थ क्रस्ट होते हैं उसमें बहुत सारा चीज़ होता है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। तो कुछ फिजिकल प्रोसेस से उसके वो जो मिक्सचर है उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। सब जैसे दो से ज़्यादा चीज़ का मिक्सचर बना हुआ होता है, कंपोनेंट होता है जो एक मिक्सचर में, तो सब का फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल सारी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होते हैं। जैसे दो मिक्सचर है, पानी है और उसमें अगर हम लोग नमक या चीनी मिला देते हैं, शुगर या सॉल्ट मिलाते हैं और वाटर का सॉल्यूशन बना लेते हैं, वो भी एक मिक्सचर है। सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर हो गया। तो दोनों का क्या है? दोनों का ही प्रॉपर्टीज़ अलग अलग है। फिजिकल वाटर है, लिक्विड है, वो डिज़ोल्व कर सकता है। पानी या चीनी जो है वो उसमें डिज़ोल्व हो सकता है। तो दोनों का ही फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग है। बहुत तरह के, जैसे कि सैंड या सॉल्ट को ही हम लोग मिला दें, तो सैंड या सॉल्ट को मिलाएंगे या सैंड या शुगर को मिलाएंगे तो क्या होगा? सैंड का भी प्रॉपर्टीज़ अलग है, शुगर का भी प्रॉपर्टीज़ अलग है। अगर इसी सैंड और सॉल्ट या सैंड या शुगर को किसी पानी में डिज़ोल्व कर देते हैं तो क्या होगा? नमक या चीनी जो है वो घुल जाएगा, वो डिज़ोल्व हो जाएगा, लेकिन सैंड उसमें डिज़ोल्व नहीं होगा। तो इसी तरह के किसी भी सॉल्यूशन में जो कि दो से ज़्यादा तो रहेगा ही किसी भी मिक्सचर में, तो सबका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उसमें जो कंपोनेंट है, तो सबका कंपोनेंट का प्रॉपर्टीज़ है वो अलग अलग होता है। तो इसी बेसिस पर सेपरेशन कर सकते हैं किसी भी मिक्सचर का। तो ये कितने तरह का हो सकता है? इन ऑर्डर टू लर्न द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर वी विल कंसिडर द फॉलोइंग 3 केसेस। मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड, 2 सॉलिड का मिक्सचर हो सकता है। मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड अ लिक्विड, लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर हो सकता है, या मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड। आज के क्लास में बच्चों हम लोग दो सॉलिड को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, आज के क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे। जैसे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड। पहला है क्या? बाय यूजिंग अ सुटेबल सॉल्वेंट। दूसरा है बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, और है बाय यूजिंग अ मैग्नेट। सॉलिड का मिक्सचर बना हुआ है तो दो है, दो में से एक ऐसा होगा जो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाएगा और एक ऐसा होगा जो डिज़ोल्व नहीं होगा। मान लेते हैं कि सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर बना हुआ है। अगर उसी सॉल्ट वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है तो यहाँ हम लोग सॉल्वेंट वाटर को ले सकते हैं, लेकिन हर जगह नहीं ले सकते हैं। बहुत ऐसा चीज़ है जो इसमें बहुत ऐसा चीज़ है जो जैसे शुगर और सॉल्ट, अगर ये दोनों लेते हैं तो
दोनों ही पानी में डिजोल्व हो जाएगा, वाटर में दोनों ही डिजोल्व हो जाता है। फिर उसको कैसे हम लोग सेपरेट करेंगे, तो वो हम लोग आगे पढ़। सेपरेशन बाय सुटेबल सॉल्वेंट। In some cases, one constituent of the mixture is soluble in particular liquid solvent, whereas the other constituent is insoluble in it. This difference is solubility of constituent. Solubility भी हम लोग पढ़े कि solubility क्या होता है, किसी भी लिक्विड में कोई कंपोनेंट घुल जाता है, डिजोल्व होता है, तो वो उसका सॉल्युबिलिटी होता है। तो कोई ऐसा दो अगर सॉलिड है, उसमें एक सॉल्युबल है, उसकी सॉल्युबिलिटी उस सॉल्वेंट में है जो ले रहे हैं, तो वो क्या होगा, उस सॉल्वेंट में वो डिजोल्व हो जाएगा। और अगर दूसरे की सॉल्युबिलिटी वो नहीं है उस सॉल्वेंट में डिजोल्व होने की, तो उसमें डिजोल्व नहीं होगा। तो जो डिजोल्व हो जाएगा और जो डिजोल्व नहीं हुआ, तो इस तरह से दोनों को अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। शुगर और सैंड का अगर मिक्सचर लेते हैं तो और उस वाटर लेते हैं उसका सॉल्वेंट, तो क्या होगा, शुगर वाटर में सॉल्युबल है, वो डिजोल्व हो जाएगा, लेकिन सैंड डिजोल्व नहीं होगा। तो फिल्टर कर लेंगे फिल्टर पेपर से, तो सैंड रेसिड्यू के रूप में वो बाहर आ जाएगा और सॉल्यूशन पास हो जाएगा फिल्टर पेपर से। तो इस तरह से सैंड और शुगर का जो मिक्सचर था वो सेपरेट हो जाता है। सो अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग वाटर एज अ सॉल्वेंट। तो अगर शुगर और सैंड का मिक्सचर बना है तो सॉल्वेंट वहाँ हम लोग वाटर ले सकते हैं, क्योंकि शुगर वाटर में डिजोल्व हो। अब शुगर एंड सैंड इसी तरह से एक बीकर लेते हैं, इसमें शुगर और सैंड का मिक्सचर लेते हैं, इसमें ऐड वाटर किए और उसे सेट करते हैं, हिलाते हैं, तो फिर क्या होगा, शुगर इसमें डिजोल्व हो जाएगा और सैंड नीचे बैठ जाएगा, सेटल हो जाएगा। और इसको फिल्टर कर लेते हैं, तो जो सॉल्यूशन बना हुआ था शुगर जो वाटर में डिजोल्व होकर सॉल्यूशन बना, वो नीचे फिल्टर हो जाएगा और जो सैंड है वहाँ रेसिड्यू के रूप में यहाँ रह जाएगा, ये फिल्टर नहीं होगा। तो इस तरह से शुगर और सैंड सेपरेट हो जाएगा। ये शुगर एंड सैंड का किए, उसी तरह हम लोग सॉल्ट और सैंड का भी कर सकते हैं। सॉल्ट और सैंड का मिक्सचर लेंगे, उसे इसी तरह से एक ग्लास में वाटर लेंगे, उसमें डिज़ोल्व कर देंगे और सॉल्ट जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगा और सैंड बच जाएगा। फिर इसी तरह से उसको फिल्टर पेपर से फिल्टर कर लेंगे, जो सॉल्यूशन बना रहेगा वो पास हो जाएगा फिल्टर पेपर से और सैंड वहाँ बचा रह जाएगा रेसिड्यू के रूप में। तो इसी तरह से सैंड और सॉल्ट भी हम लोग अलग कर सकते हैं इसी प्रोसेस से। अगर शुगर और सॉल्ट का सॉल्यूशन लेंगे, शुगर और सॉल्ट का मिक्सचर लेते हैं, तो उसे कैसे सेपरेट करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही वाटर में डिज़ोल्व हो जाएंगे। शुगर या सॉल्ट दोनों ही वाटर में डिज़ोल्व होता है। तो अगर दोनों का मिक्सचर लेते हैं और वाटर सॉल्वेंट रखते हैं उसको, तो ये सेपरेट नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों ही वाटर में डिज़ोल्व होने वाला है। तो वहाँ सॉल्वेंट क्या लेंगे, अल्कोहल लेंगे सॉल्वेंट। जैसे वहाँ वाटर सॉल्वेंट लिए थे, यहाँ अल्कोहल सॉल्वेंट लिया जाएगा, क्योंकि शुगर इज सॉल्युबल इन अल्कोहल बट सॉल्ट इज इनसॉल्युबल इन अल्कोहल। शुगर अल्कोहल में डिज़ोल्व हो जाएगा, लेकिन सॉल्ट अल्कोहल में डिज़ोल्व नहीं होता है। So a mixture of sugar and salt can be separated by using alcohol as solvent. अगर शुगर और सॉल्ट का मिक्सचर रहेगा तो सॉल्वेंट हम लोग को अल्कोहल लेना पड़ेगा, वाटर वहाँ सॉल्वेंट नहीं ले सकते हैं, वहाँ सॉल्वेंट लेंगे अल्कोहल। इससे दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। To separate the mixture of sulfur and sand, और सल्फर और सैंड लेते हैं। सल्फर इज insoluble in water and sand is also insoluble in water। अब ऐसा दो चीज़ का मिक्सचर ले लिए कि जो वाटर में दोनों ही insoluble है, सल्फर और सैंड। अगर ये दोनों का मिक्सचर लेते हैं तो दोनों ही वाटर में insoluble है, तो यहाँ इसे कैसे सेपरेट करेंगे, इस मिक्सचर को सेपरेट कैसे करेंगे। So water cannot be used as the solvent to separate their mixture।
सल्फर इज हाउएवर सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। सल्फर किसमें सॉल्युबल होता है? कार्बन डाइसल्फाइड में, वेयर एज सैंड इज इनसॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड अगर हम लोग सॉल्वेंट के रूप में लेते हैं तो उसमें सल्फर डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन सैंड यहाँ भी इनसॉल्युबल है, यहाँ भी वो डिसॉल्व नहीं होगा। देयरफॉर अ मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग कार्बन डाइसल्फाइड एज सॉल्वेंट। तो इस मिक्सचर के लिए सल्फर और सैंड के मिक्सचर अगर है, सल्फर और सैंड का अगर हमारे पास मिक्सचर है तो उसे सेपरेट करने के लिए सॉल्वेंट लेंगे कार्बन डाइसल्फाइड। द मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड सैंड इज सेकंड विथ कार्बन डाइसल्फाइड। सल्फर dissolve in carbon disulfide whereas sand remain indissolved. The sulfur solution containing sand is filtered when sand is obtained as a residue on the filter paper. उसी तरह से सॉल्वेंट में कार्बन डाइसल्फाइड लेंगे, इसमें ही दोनों का मिक्सचर डाल देंगे सैंड और सल्फर का, तो सल्फर उसमें डिसॉल्व हो जाएगा और सैंड नहीं डिसॉल्व होगा। फिर उसे फिल्टर कर लेंगे, रेसिड्यू जैसे उसमें सैंड बचता था इसमें भी बच जाएगा, और जो सॉल्यूशन बना सल्फर का और कार्बन डाइसल्फाइड का वो फिल्टर हो जाएगा। सेकेंड प्रोसेस क्या है बच्चों? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। सब्लिमेशन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है? जैसे किसी चीज़ को अगर हीट करते हैं तो डायरेक्ट सॉलिड से वेपर बन जाना। डायरेक्ट अगर सॉलिड से वेपर बनता है तो इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं, और जो वेपर बनता है उसे सबलाइम कहते हैं। और उसी वेपर को अगर कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है, तो वापस वो सॉलिड में फिर से वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, तो उसे सब्लिमेट कहते हैं। ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। क्या होता है? चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग। सॉलिड, कोई ऐसा सॉलिड है जिसको हीट किया जाता है तो डायरेक्ट वेपर फॉर्म करता है, एंड ऑफ वेपर इनटू सॉलिड टू कूलिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन। उसी वेपर को अगर कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है, तो वापस वो सॉलिड बन जाता है। द सॉलिड सब्सटेंस विच अंडरगोज सब्लिमेशन इज कॉल्ड सबलाइम। वैसा सॉलिड सब्सटेंस जिसमें सब्लिमेशन हो रहा है, जो वेपर बन रहा है, वो होता है सबलाइम। और उसी वेपर को जब कूल करके ठंडा करके वापस सॉलिड रूप में मिलता है, उसको कहते हैं सब्लिमेट। द सब्सटेंस लाइक अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर, नेपथलीन, एंथ्रेसिन sublime on heating and can recovered in the form of sublimate by cooling their vapor. ये सब अमोनियम क्लोराइड है, आयोडीन, कैम्फर, नेपथलीन, ये सब क्या है? सब ये इसमें अगर हीट दिया जाएगा तो ये वेपर के रूप में वेपर बन जाता है इसका डायरेक्ट, और फिर उसी वेपर को अगर कूल किया जाता है तो वो फिर से सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। दिस मीन्स दैट अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर, नेपथलीन, एंथ्रेसिन चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू वेपर ऑन हीटिंग एंड फ्रॉम वेपर टू सॉलिड ऑन कूलिंग। मोस्ट ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस डू नॉट अंडरगो सब्लिमेशन। लेकिन सब में सब्लिमेशन नहीं होता है। ऐसा तो कुछ ही चीज़ है ना जिसमें सब्लिमेशन होगा। तो ऐसा अगर हमारे पास ऐसा मिक्सचर है जिसमें एक कंपोनेंट जो है वो दो अगर सॉलिड का मिक्सचर है जिसमें कि एक कंपोनेंट ऐसा है जिसमें कि सब्लिमेशन हो सकता है और दूसरा ऐसा है जिसमें सब्लिमेशन नहीं हो सकता है, तो उस मिक्सचर को अगर हीट कर दिया जाएगा तो क्या होगा? जो ऐसा उसमें कंपोनेंट जिसमें सब्लिमेशन हो सकता है, जो सबलाइम हो सकता है, वो धीरे धीरे वेपर बन जाएगा, और जिसमें नहीं, जो सबलाइम नहीं है वो बचा रह जाएगा। तो इस तरह से भी दो सॉलिड के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं।
टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। अगर हमारे पास एक मिक्सचर है जो कॉमन सॉल्ट का है और दूसरा अमोनियम क्लोराइड है, एक मिक्सचर है जिसमें एक कंपोनेंट कॉमन सॉल्ट है और एक अमोनियम क्लोराइड है, तो कॉमन सॉल्ट को अगर गर्म करते हैं, घर में भी किसी पॉट में ले लेते हैं कॉमन सॉल्ट और उसे हीट करते हैं बर्नर में, तो क्या वो वेपर बनता है? नहीं बनता है। लेकिन अगर उसमें अमोनियम क्लोराइड मिला हुआ है, अमोनियम क्लोराइड में चूँकि वो सब्लिमेशन होता है, अगर वो दोनों के मिक्सचर को लेंगे और उस पर हीट करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड जो है वो वेपर बन जाएगा। जैसे यहाँ पर है, ये मिक्सचर है किसका, कॉमन सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का। एक यहाँ ऊपर फनेल लगा हुआ है, इसमें ये मिक्सचर लिया हुआ है कॉमन सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का, इसको हीट कर रहे हैं तो क्या होगा, जो अमोनियम क्लोराइड है वो वेपर बन रहा है और यहाँ बंद है, तो ये पार्ट जो ठंडा है, ये पार्ट फनेल का जो ठंडा है, तो ये जो वेपर बन रहा है वो क्या हो रहा है, यहाँ धीरे धीरे जमा हो रहा है। तो इस तरह, और कॉमन सॉल्ट तो वेपर बनेगा नहीं, तो इस तरह से कॉमन सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ प्योर अमोनियम क्लोराइड बन रहा है, ये दोनों मिक्सचर है, हीट दे रहे हैं तो एक वेपर बन रहा है और एक जैसा है वैसे ही रह रहा है, इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो इस तरह से हम लोग कॉमन सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। कोई भी ऐसा दो कंपोनेंट का मिक्सचर जिसमें दो कंस्टिट्यूएंट है, जिसमें कि एक सबलाइम है और दूसरा नहीं है, एक में सब्लिमेशन हो सकता है और दूसरे में नहीं हो सकता है, तो ऐसे मिक्सचर को सब्लिमेशन से सेपरेट कर सकते हैं। अब थर्ड प्रोसेस क्या है, मैग्नेट से भी कर सकते हैं हम लोग। जैसे कोई मिक्सचर है जिसका एक कंपोनेंट आयरन का हो, आयरन का ही माने ऐसा कोई कंपोनेंट हो जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता हो, आयरन मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, तो ऐसा मिक्सचर जिसका एक कंपोनेंट आयरन है और दूसरा कुछ और है जो कि मैग्नेट में अट्रैक्ट नहीं होता है, तो ऐसे मिक्सचर को सेपरेट कैसे कर सकते हैं, मैग्नेट से। उसके सामने मैग्नेट ले जाएंगे, जो आयरन का जो भी पार्ट है उसमें वो मैग्नेट में अट्रैक्ट होगा और उसमें सट जाएगा उसमें, और उसको हटा लेंगे और जो दूसरा कंपोनेंट है उसका वो बचा रह जाएगा। तो इस तरह से मैग्नेट से भी मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं जिसका कि एक कंपोनेंट आयरन हो। सो इफ अ मिक्सचर कंटेन आयरन एज वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट, इट कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग मैग्नेट। अगर ऐसा मिक्सचर है जिसका एक कंस्टिट्यूएंट क्या है, आयरन है, वो मैग्नेट वैसा मिक्सचर आयरन से सेपरेट हो जाएगा। मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड sulfur powder can be separated by using a magnet. This is because iron fillings are attracted by a magnet and stick to it. मैग्नेट के सामने आयरन फिलिंग है और सल्फर है, तो सल्फर आयरन में, सल्फर मैग्नेट में अट्रैक्ट नहीं होगा, लेकिन आयरन है वो में अट्रैक्ट हो जाएगा। तो वो अगर दोनों का मिक्सचर है, वहाँ पर अगर एक मैग्नेट ले जाते हैं तो जितना भी उसमें आयरन है वो अट्रैक्ट हो जाएगा मैग्नेट पर और सल्फर बचा रह जाएगा। तो इस तरह से दोनों के मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर, ये हम लोग पढ़े। सेपरेशन ऑफ स्क्रैप आयरन, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज मटेरियल होता है, बड़ा जो इंडस्ट्रीज होता है उसका जो वेस्ट मटेरियल है उसमें नंबर ऑफ स्क्रैप मेटल्स इंक्लूडिंग आयरन, स्क्रैप मेटल्स होते हैं जिसमें कि आयरन भी होता है, तो उतनी बड़ी मात्रा में जो वेस्ट मटेरियल निकलता है तो उसमें बहुत सारा आयरन है, तो वैसे वेस्ट हो जाएगा। तो वहाँ क्या किया जाता है, एक क्रेन में, जैसे यहाँ है एक मैग्नेट रख दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेट, यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ होता है, तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट रख दिया जाता है और उस वेस्ट प्रोडक्ट जहाँ है वहाँ उसके सामने लाया जाता है, तो उसमें जितना भी आयरन है वो इसमें क्या होगा, स्टक हो जाएगा, उसमें सट जाता है और उसे निकाल लिया जाता है। तो इस तरह से है कि
आयरन जो है वो वेस्ट नहीं होता है। तो इस तरह से वेस्ट मटेरियल से भी क्रेन में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा के उसको निकाल दिया जाता है आयरन को। तो बच्चों आज हम लोग दो सॉलिड का जो मिक्सचर है उसे कैसे सेपरेट कर सकते हैं ये हम लोग पढ़े। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर रहेगा तो उसे कैसे सेपरेट करेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही, पढ़ते रहिए, तब तक मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।